दिख रही है स्क्रीन पे? वर्ड फाइल है, सॉरी। दिख रहा है स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट? हाँ हाँ, अभी आई। ओके। तो देखो, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ऑपरेटर्स तक देखे कि किस तरह से हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करके अलग अलग ऑपरेटर्स को हमने देखे, ठीक है। अब इसी वाले जावास्क्रिप्ट वाले ही चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं तुम्हारे डिफरेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अब डिफरेंट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो एक टेबल दिख रहा होगा स्क्रीन पे जिसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स को मैंने लिस्ट डाउन की हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट होता है तुम्हारा स्विच केस स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स नॉर्मली अगर कोई चीज तुम लोगों को परफॉर्म करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी के फॉर्म में स्टेटमेंट्स को लगाते हैं जो अलग अलग फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट होता है और बहुत तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रोल्स हमें देते हैं। तो देखो, फर्स्ट होता है तुम्हारा स्विच केस स्टेटमेंट। तो देखो, डिस्क्रिप्शन देखो स्विच केस का। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन विच एग्जीक्यूशन ऑफ कोड्स डिपेंड अपॉन डिफरेंट केसेस। The interpreter checks each case against the value of the expression until a match is found. If nothing matches, a default condition will be used. तो देखो, स्विच केस में अलग अलग केसेस लगाए जाते हैं और हर एक केस को मैच किया जाता है एक्चुअल तुम्हारे रिजल्ट से, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास 3 केसेस दिए हुए हैं तो 3 केसेस में हर एक केस को मैच किया जाएगा। तो जो केस ट्रू फॉर्म होगी तो कोड जो है वो आगे बढ़ेगा, वरना वो क्या होगा, हर एक जो तुम्हारी केस रहेगी उसको मैच करते करते तुम्हारा वो वहीं पे एंड हो जाएगा। अगर तुम्हारा केस जो है वो मैच नहीं हो रहा तुम्हारे स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट केसेस। तो जितने केसेस दिए हुए, सपोज तुमको चाहिए आंसर में 2 चाहिए, ठीक है, और 3 केसेस दिए हुए, 3 केसेस में तुमको दिया हुआ है नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 3। तो वो जो तुम्हारा जो स्विच स्टेटमेंट रहेगा वो हर एक केस पे स्विच करेगा। जैसे वो फर्स्ट अगर नंबर 2 है तो नंबर 2 पे जाएगा जहां पे केस ट्रू हो जाएगी, राइट, बिकॉज तुम्हें क्या चाहिए, 2 ही चाहिए था, फिर आउटपुट मर्ज होगा। लेकिन अगर फर्स्ट केस तुम्हारी 2 नहीं थी, तुम्हारी फर्स्ट केस 3 थी, तो वो कंपेयर करेगा कि ये 3 है, तो फिर वो फिर से क्या करेगा, सेकंड केस पे जंप करेगा। अगर सेकंड केस तुम्हारा 1 मिल रहा है उसको, वहां से भी वो रिजेक्ट करके थर्ड केस पे जंप करेगा। फाइनली अगर थर्ड केस पे उसको 2 मिल रहा है, देन क्या होगा, तुम्हारा स्टेटमेंट रन होगा, तुम्हारा कोड बढ़ेगा आगे। दिस इज कॉल्ड एज स्विच केस। फिर आता है तुम्हारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ये सारी चीजें आई गेस तुम लोग पाइथन में भी पढ़ चुके हो, सी में भी पढ़ चुके हो, बस एक रिपीटेशन है तुम्हारा, इस सब्जेक्ट में है इसीलिए सिलेबस टॉपिक है। इफ एल्स में देखो, द इफ स्टेटमेंट इज द फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज जावास्क्रिप्ट टू मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स कंडीशनली। तो देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, इफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैचेस और द पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू तो वो रन करेगा। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एल्स दूसरी कंडीशन को रन किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इफ एल्स का काम। इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन मैचेस तो वो प्रोग्राम रन होगा, अदर देन एल्स पार्ट को यूज किया जाएगा, एल्स पार्ट में दूसरी कंडीशन को यूज किया जाएगा जिससे कोड जो है वो रन होगा। तो ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद देखो, थर्ड स्टेटमेंट होता है तुम्हारा व्हाइल स्टेटमेंट। द पर्पस ऑफ अ व्हाइल लूप इज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और कोड ब्लॉक रिपीटेडली एज लॉन्ग एज एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो व्हाइल जो लूप रहता है ये क्या करता है, तुम्हारे कोड को रन करते जाता है, कब तक करता है, जब तक तुम्हारा आउटपुट ट्रू नहीं आ जाता। जब तक तुम्हारा जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाता। अगर स्टेटमेंट ट्रू आ गया, तुम्हारा कंडीशन ट्रू हो गया, तो तुम्हारा व्हाइल लूप वहां पे एंड हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाइल लूप। ये लूप के फॉर्मेट में वर्क करता रहेगा। वंस एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स, द लूप विल बी एक्साइटेड। तो देखो, जब तक तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो तुमको पर्टिकुलरली आउटपुट नहीं मिल जाता, वो व्हाइल लूप रन होते रहेगा लूप के फॉर्मेट में। जैसे सर्कल के फॉर्मेट में कोई चीज घूम रही है तो उसी तरह से घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जब तुम्हारा कंडीशन पर्टिकुलरली मैच हो जाएगा तब वो व्हाइल लूप एंड हो जाएगा। उसके बाद आता है डू व्हाइल लूप। व्हाट इज डू व्हाइल लूप? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस एंड कंटिन्यूज टू बी एग्जीक्यूटेड व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। ये भी सेम व्हाइल लूप के जैसा होता है, बट यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। एक बार में बहुत सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जब तक एग्जीक्यूट हम लोग करते रहेंगे तब तक तुम्हारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तुम्हारा फॉर स्टेटमेंट,
Now, what is for statement C? Same as while, but initialization, condition and increment, decrement is done in the same line. तुम्हारा ये सेम while loop के जैसा है, but यहाँ पे तुम लोग initialization करते हो, कंडीशन अप्लाई करते हो, एज वेल एज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यहाँ पे तुम लोग अप्लाई कर सकते हो. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में तुम्हारे ऑपरेटर्स में तुमको समझा चुकी हूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है. ठीक है. फिर आता है फॉरिन. दिस लूप इज यूज टू लूप थ्रू द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज. जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज रहेंगे उसमें ये लूप रन होगा. जब तक प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हो जाती तुम्हारा लूप रन होते रहेगा, और एक बार प्रॉपर्टी ट्रू हो गई तो लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा. तो दिस इज फॉरिन. उसके बाद आता है कंटिन्यू. The continue statement tells the interpreter to immediately start the next iteration of the loop and skip remaining code block. तो ये continue जो statement होता है ये हर एक loop के बाद continuation में दूसरा loop start करता है. मतलब ये जो interpreter है उसको क्या बताता है कि जैसे ही एक loop खत्म हो जाए तो दूसरे लूप को झट से कंटिन्यू करना है. मतलब वहां पे स्टॉप नहीं होना या स्किप नहीं करना है पार्ट को. एक लूप के एंड होते ही दूसरे लूप को कंटिन्यू करना है. तो दिस इज कंटिन्यू. उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आता है. द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप अर्ली ब्रेकिंग आउट ऑफ द एनक्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. तो ये वहीं पे ब्रेक कर देता है. अगर तुमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए तो जो लूप चल रहा है वो वहीं पे एंड हो जाएगा, डाई हो जाएगा, नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं होगा. तो तुम्हारा लूप ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है. उसके बाद देखो फंक्शन आता है. फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम. तो फंक्शन एक स्टेटमेंट ना होते हुए एक ग्रुप ऑफ कोड होता है, रीयूजेबल कोड होता है. जैसे हम प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शंस लगाते हैं अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए, तो ये होता है तुम्हारा फंक्शन जो एक ग्रुप ऑफ कोड हो सकता है या फिर रीयूजेबल कोड हो सकता है जिसको तुम अलग अलग पार्ट में लगाते हो तुम्हारे कोड में अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए. फिर उसके बाद देखो तुम्हारा आता है रिटर्न. रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन. अगर एक वैल्यू रिटर्न करवानी है तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाया जाता है. उसके बाद देखो वैर आता है. वैर हम कल ही देखे, कल दैट मीन्स प्रीवियस लेक्चर में देखे. वैर बोले तो तुम्हारा वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वैर कीवर्ड लगता है. ठीक है. तो फिर ट्राई आता है. अ ब्लॉक स्टेटमेंट विच एरर इम्प्लीमेंटेड. ट्राई एरर हैंडल करता है. अगर कोई एरर कोड में जनरेट हो रहा है तो एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई स्टेटमेंट का यूज किया जाता है. फिर उसके बाद आता है तुम्हारा कैच स्टेटमेंट. अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन एन एरर ऑकर. ये भी तुम्हारे एरर को कैच करता है. देखो ट्राई, कैच और थ्रो. ठीक है. ये तीन स्टेटमेंट्स तुम्हारे एरर के लिए यूज होते हैं. ट्राई एरर को जज करता है कि कोई एरर यहाँ पे ऑकर हुआ है. कैच उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करता है. और थ्रो जो है वो एरर थ्रो करता है कि एक पर्टिकुलर एरर ऑकर हुआ था जिसको थ्रो किया गया, तुम्हारा इंटरप्रेटर को समझ में आता है और फिर वो एरर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. तो ट्राई, कैच और थ्रो ये तीन तुम्हारे एरर फॉर्मेशन या फिर एरर को सॉल्व करने के लिए तीन स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है. यहाँ तक चीजें समझ में आए. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्लियर है. छोटा सा टॉपिक है. यस मैम. ठीक है. उसके बाद देखो तुम्हारा नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक है तुम्हारे जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस. तो पॉपअप बॉक्सेस को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कभी अगर कोई अलर्ट आता है या फिर एक कोई मैसेज तुमको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे तो एक पॉपअप बॉक्स के फॉर्मेट में एक चीज डिस्क्राइब होती है. ठीक है. सामने बॉक्स के तौर पे नजर आती है जिसमें एक अलर्ट हो सकता है, एरर हो सकता है, एक बॉक्स के फॉर्मेट में स्क्रीन पे नजर आती है जिसमें हमें वो चीजें नजर आती है. तो देखो जावास्क्रिप्ट हैज थ्री काइंड ऑफ पॉपअप बॉक्सेस दैट इज अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स. तो ये तीन तरह के तुम्हारे पॉपअप बॉक्सेस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स. तो वन बाय वन देखेंगे तीनों बॉक्सेस को. फर्स्ट देखो तुम्हारा अलर्ट बॉक्स होता है. Now what is alert box? An alert box is often used if you want to make sure information comes through the user. When an alert box pops up, the user will have to click OK to proceed. तो देखो अलर्ट बॉक्स हमें अलर्ट देता है कि पर्टिकुलरली तुमने जिस बटन पे क्लिक किए हो ये हो सकता है मैलिशियस हो या फिर जो वेबसाइट तुम एंटर करने हो सकता है ये मैलिशियस या फिर हैकर्स की वेबसाइट हो जिससे तुम्हारा डेटा हैक हो सकता है. तो एक अलर्ट बॉक्स हमें कंफर्मेशन के लिए आता है कि अगर तुम प्रोसीड करना चाहते हो तो ओके पे क्लिक करो,
या फिर तुम कैंसिल करो जिससे तुम उस वेबसाइट में एंटर नहीं होंगे। तो ये अलर्ट बॉक्स मोस्टली हमें अलर्ट करता है कि जहाँ पे तुम एंटर करने जा रहे हो सकता है वो साइट मैलिशियस हो या फिर हैकर या फिर हैकिंग के इंटेंट से बनाई गई हो। तो ये होता है अलर्ट बॉक्स। देखो इसका सिंटैक्स दिया हुआ है विंडो डॉट अलर्ट और यहाँ पे बीच में कुछ टेक्स्ट डालोगे लाइक दिस इज एन अलर्ट बॉक्स, डबल इन्वर्टेड में देखो सम टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे कुछ कुछ भी अलर्ट मैसेज तुम दे सकते हो लाइक दिस इज अ मैलिशियस वेबसाइट और दिस इज एन अलर्ट बॉक्स। तो तुम कुछ भी जहाँ पे यहाँ पे जो डिस्प्ले करोगे यहाँ पे जो लिखोगे वो तुम्हारे अलर्ट बॉक्स में भी लिख कर आएगा। ठीक है, तो देखो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है HTML के साथ। तो एज यूजुअल हमने HTML को ओपन किए, फिर डायरेक्टली बॉडी ओपन किए, यहाँ पे हेडिंग लगा रहे जावास्क्रिप्ट अलर्ट, व्हाई बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन अलर्ट बॉक्स। फिर उसके बाद देखो बटन हमने दिए हैं, बटन से क्या होगा, एक बटन क्रिएट होगा जिसके ऊपर फंक्शन हमें देना है। तो देखो बटन ऑन क्लिक बोले तो जब क्लिक करोगे तब बटन की फंक्शनैलिटी होगी परफॉर्म। तो डबल इन्वर्टेड में माय फंक्शन, अब ये फंक्शन में हमें क्या देना है, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी है। HTML में हमने क्या किए, बटन बनाए, एंगुलर ब्रैकेट में बटन वाला टैग ओपन किए, बटन ऑन क्लिक हमने क्या दिए, माय फंक्शन एक फंक्शन को जनरेट किए। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखे, बटन के ऊपर क्या लिख कर आना चाहिए, ट्राई इट लिख कर आना चाहिए, या फिर क्लिक भी तुम जो चाहे टेक्स्ट दे सकते हो यहाँ पे, और फिर बटन को क्लोज कर दिए। उसके बाद हमने देखो स्क्रिप्ट टैग किए जहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगाई जाएगी। अब जावास्क्रिप्ट तुम किस पे लगा रहे हो, माय फंक्शन वाले फंक्शन पे लगा रहे हो जो तुमने बटन वाले टैग में स्पेसिफाई किए हो। तो यहाँ पे लगा दो फंक्शन, कौन सा, माय चुके हो। अब यहाँ पे तुम्हें क्या ये फंक्शन में स्पेसिफाई करना है, अलर्ट बॉक्स स्पेसिफाई करना है। तो तुम लोग क्या लिखोगे, अलर्ट, और फिर बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो, आई एम एन अलर्ट बॉक्स, या फिर दिस वेबसाइट इज मेलिशियस, डू नॉट एंटर दिस वेबसाइट। ये कुछ भी टेक्स्ट तुम जो यहाँ पे डालोगे वो एज एन अलर्ट तुमको अलर्ट बॉक्स में नजर आएगा। तो देखो नीचे मैंने फिगर एक निकाली हूँ, तरह से यूज होता है, आई होप इट्स विजिबल। लेफ्ट साइड में तुम्हारा ये पर्टिकुलरली एग्जाम्पल कोड लिखा, राइट साइड में उसी का आउटपुट तुमको बताया गया है। तो देखो राइट साइड में जावास्क्रिप्ट अलर्ट और ऊपर एक बॉक्स आया है www.w3schools.com says I am an alert box। ठीक है, जब तक मैं ओके पे क्लिक नहीं करूंगी तब तक मैं उस साइट एंटर नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने ओके पे क्लिक कर दी मतलब मैं जानती हूँ कि ये वेबसाइट मैलिशियस नहीं है या फिर हैकर्स की वेबसाइट नहीं है, तो मैं खुद के मर्जी से उस वेबसाइट को एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब अलर्ट बॉक्स का यहाँ पे काम नहीं रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अलर्ट बॉक्स। ऊपर तुम लोगों को दिख रहा होगा ये तुम्हारा अलर्ट यहाँ पे दिख रहा है, सी www.w3schools.com says I am an alert box। ठीक है, और नीचे ब्लू बटन में ओके नजर आ रहा है, जब तक मैं ओके पे क्लिक नहीं करूंगी तब तक वो अलर्ट बॉक्स नहीं हटेगा और मैं दूसरी साइट एंटर नहीं कर पाऊंगी। तो इसको बोलते हैं अलर्ट बॉक्स। इज इट क्लियर, अलर्ट बॉक्स समझ में आया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड तरह का पॉपअप बॉक्स होता है कंफर्म बॉक्स। Now what is confirm box? A confirm box is often used if you want the user to verify or accept something. When a confirm box pops up, the user will have to click either OK or cancel to proceed. If the user clicks OK, the box returns true. If the user clicks cancel, the box returns false. तो similarly तुम्हारे जो अलर्ट बॉक्स है उसी के सेम पोजीशन में कंफर्म बॉक्स को क्रिएट किया जाएगा, बट यहाँ पे कंफर्मेशन ले रहा है। यहाँ पे अलर्ट नहीं तुमको दिया जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा कंफर्मेशन पूछा जा रहा है कि वेदर यू वांट टू एंटर दिस वेबसाइट और नॉट। अगर तुम ओके पे क्लिक कर रहे हो मतलब तुम एंटर हो रहे हो, अगर तुम कैंसिल पे क्लिक कर रहे हो मतलब तुम फिर से बैक जा रहे हो, तो उस वेबसाइट में एंटर नहीं हो रहे। तो ये अलर्ट नहीं दे रहा है। अलर्ट कब आता है, जब कोई मैलिशियस साइट है तब अलर्ट आता है। जब तुम कोई लीगल वेबसाइट को एंटर करना चाह रहे हो या फिर कोई लीगल पेज पे तुम जाना चाह रहे हो तो एक कंफर्मेशन बॉक्स कभी कभी आता है कि तुम्हारा जो ये प्रोसेस है इसको कंफर्म करना है या नहीं। तो ये सबमिशन कंफर्म कब होता है, जब तुम ओके पे क्लिक करोगे तब ये तुम्हारा सबमिशन कंफर्म होगा और तुम उस वेबसाइट में एंटर होगे, और अगर कैंसिल पे क्लिक कर रहे हो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कंफर्म पॉपअप बॉक्स। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या होता है, विंडो डॉट कन्फर्म, और यहाँ पे भी कोई टेक्स्ट डाल दो जैसे दिस इज अ कंफर्म बॉक्स और कंफर्म योर सबमिशन, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को देखो। एज यूजुअल HTML को ओपन किए, बॉडी को ओपन कर दिए, हेडिंग में जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स दिया, व्हाई बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ कंफर्म बॉक्स। अब यहाँ पे अगेन एक बटन बनाए हमने ऑन क्लिक, फिर से एक फंक्शन क्रिएट किए माई फंक्शन एज इट इज जैसे ऊपर किए थे,
टेक्स्ट क्या दिए, ट्राई इट या फिर कुछ भी दे सकते हो, क्लिक ऑन दिस बटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बटन टैग को क्लोज कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आईडी हमने क्रिएट किए है। आईडी हमने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन एक्सेप्ट वाला भी पोर्शन क्रिएट करना है। अलर्ट बॉक्स में सिर्फ अलर्ट आ रहा था, हम लोग ओके पे क्लिक कर रहे थे या फिर कैंसिल पे क्लिक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें हमारा कंफर्मेशन देना है कि वेदर वी वांट टू एंटर और नॉट। तो एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। तो एक पैराग्राफ के फॉर्म में एक आईडी, डेमो आईडी हमने क्रिएट किए, वाई बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ डेमो, राइट। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को ओपन किए। अब देखो फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, जो ऊपर हमने फंक्शन क्रिएट किया माय फंक्शन, उसी को यूज करना है। एक वेरिएबल txt हमने क्रिएट किए var कीवर्ड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लगा रहे, जो स्टेटमेंट जस्ट हमने देखे। तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का देखो यूज हुआ है, तुमको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज समझ में आएगा। अब इफ कंफर्म प्रेस अ बटन, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट कंफर्म्ड है कि यस यू आर कंफर्म्ड, तो प्रेस अ बटन, एक बटन प्रेस करोगे। कौन सा बटन प्रेस करोगे, txt इज इक्वल्स टू यू प्रेस्ड ओके। तो तुम लोग कौन सा बटन प्रेस करोगे, ओके वाला बटन प्रेस करोगे। तो इफ अगर तुम्हारा आंसर कंफर्म्ड है तो प्रेस अ बटन, कौन सा बटन, नीचे txt इज इक्वल्स टू यू प्रेस्ड ओके, ये टेक्स्ट लिख कर आएगा। एल्स अगर कंफर्म नहीं है तो एल्स पार्ट आएगा। एल्स पार्ट में देखो क्या है, txt यू प्रेस्ड कैंसल। एल्स बोले तो तुमने कैंसल बटन को क्लिक किए, मतलब तुम्हारा कंफर्मेशन कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब कौन सी आईडी यूज करोगे, जो ऊपर ये p टैग में आईडी यूज कर चुके हो। आईडी का नाम क्या था, डेमो डॉट इनर html इज इक्वल्स टू txt। तो यहाँ पे जो आईडी यूज कर रहे हो वो किस वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हो, txt वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हो। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा डेटा है वो या तो सबमिट हो जाएगा, कंफर्म होगा, या तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किए हैं। तो इफ में हमने क्या लगाए कि अगर कंफर्म है तो बटन प्रेस करो, कौन सा बटन, txt में हमने ओके बटन का फॉर्मूला डाले, ठीक है। या फिर एल्स अगर कैंसिल है तो txt में हम बॉक्स रहेगा, परमिशन दे रहे हो या तो फिर कैंसिल कर रहे हो। तो देखो सिमिलरली मैंने एक फिगर निकाली हूँ जैसे ऊपर थी, तो यहाँ पे भी तुम लोगों को दिख रहा है, लेफ्ट साइड में तुम्हारा पूरा एग्जाम्पल कोड है, राइट साइड में आउटपुट दिख रहा है जिसमें जावास्क्रिप्ट कंफर्म बॉक्स एज एन हेडिंग दिख रहा है, ट्राई इट का जो बटन हमने क्रिएट किया वो दिख रहा है। तो जब तुम इस ट्राई इट के बटन पे क्लिक करोगे तो ऊपर एक पॉपअप आ रहा है, प्रेस अ बटन। अब अगर मैंने ओके क्लिक की तो देखो नीचे एक टेक्स्ट लिख कर आ रहा है, यू प्रेस्ड ओके, ठीक है। अगर मैंने कैंसिल क्लिक की रही होती तो क्या यहाँ पे क्या लिख कर आया होता, यू प्रेस्ड कैंसिल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज तुम्हारा कंफर्म पॉपअप बॉक्स, जो कंफर्मेशन लेता है कि तुम्हें पर्टिकुलर वेबसाइट में एंटर करना है या नहीं करना, ठीक है। तो कंफर्म बॉक्स समझ में आया? यस मैम। ठीक है। नाउ सी थर्ड टाइप का लास्ट तुम्हारा जो बॉक्स है वो है प्रॉम्प्ट बॉक्स। नाउ व्हाट इज प्रॉम्प्ट बॉक्स? A prompt box is often used if you want the user to input a value before entering a page. एक prompt box कब यूज होता है कि एक पेज को एंटर करने से पहले अगर तुम चाहते हो कि यूजर वहां पे एक वैल्यू एंटर करे तो prompt box का यूज किया जाता है। When a prompt box pops up, the user will have to click either OK और cancel. Similar way में जिस तरह से तुम्हारा confirm box था, यहाँ पे भी OK और cancel के दो बटन रहेंगे to proceed after entering an input value. But यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे कंफर्म बॉक्स में डायरेक्टली हम ओके या कैंसिल प्लेस करते थे, प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमें क्या करना है, ओके प्रेस करने से पहले एक वैल्यू टाइप करनी है। वो सपोज हमारा नेम हो सकता है, हमारा ईमेल एड्रेस हो सकता है, हमारा पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी सिंटैक्स देखो, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखो, सिमिलर वे में HTML ओपन हुआ, बॉडी ओपन हुआ, यहाँ पे हेडिंग रहेगी जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट, वाई बिकॉज वी आर क्रिएटिंग प्रॉम्प्ट बॉक्स। सिमिलर वे में बटन क्रिएट किए हमने, ऑन क्लिक एक फंक्शन बनाए, माय फंक्शन, उसको ट्राई इट नाम दे दिए और बटन को क्लोज कर दिए। अगेन एक आईडी क्रिएट किए, PID इज इक्वल्स टू डेमो। स्क्रिप्ट टैग को ओपन किए, फंक्शन किसका यूज कर रहे हैं आप, जो ऊपर स्पेसिफाई किए, माय फंक्शन। फिर अब देखो लेट टेक्स्ट, अब टेक्स्ट जो है ये तुम्हारा एक वेरिएबल है, इसको लेट पर्सन इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट हम लोग दे रहे हैं, मतलब क्या, जो पर्सन रहेगा वो टाइप करेगा। तो अब यहाँ पे जो टाइप हो रहा है, जो प्लीज एंटर योर नेम,
तो यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट होगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा प्लीज एंटर योर नेम, या फिर तुम ऐसे दे सकते हो प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी। तो यूजर ओके पे क्लिक करने से पहले उसका या तो नाम डालेगा या तो ईमेल एड्रेस डालेगा। और देखो आगे हैरी पॉटर जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब क्या बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ रहेगा जिसको हटा के हमें हमारा खुद का नाम डालना है, ठीक है। इफ पर्सन इज इक्वल्स टू नल, अगर पर्सन कुछ भी नहीं डालता मतलब क्या जो प्रॉम्प्ट वाला पोजीशन था वो कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखो यूजर कैंसल द प्रॉम्प्ट, अगर यूजर ने नल रखा उस चीज को, कुछ भी वहां पे फिल नहीं किया, तो टेक्स्ट क्या आएगा, यूजर कैंसल्ड द प्रॉम्प्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो टेक्स्ट अगर कंफर्म हो जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हो, तुमने तुम्हारा नाम डाल के ओके पे क्लिक कर दिए, तो क्या टेक्स्ट आएगा, हेलो पर्सन, जो पर्सन मतलब तुम्हारा नाम, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख के आएगा हाउ आर यू टुडे। तो देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये वैलिडेशन टाइप का स्टेटमेंट है जो जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल होता है। अगर तुमने तुम्हारा नाम डाल के ओके प्रेस कर दिए तो जो टेक्स्ट रहेगा वहां पे क्या आएगा, हेलो, हेलो के आगे जो पर्सन रहेगा उसका नाम लिख कर आएगा और आगे क्या लिखा हुआ रहेगा, हाउ आर यू टुडे, ठीक है। तो इसको हम किससे गेट करते हैं, तुम्हारा अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी तुमने ऊपर किए कौन सी क्रिएट किए थे, डेमो आईडी क्रिएट किए थे, और इसमें क्या ले रहे हैं तुम, टेक्स्ट वेरिएबल को ले रहे हैं। तो इससे क्या क्रिएट होगा, एक तुम्हारा प्रॉम्प्ट बॉक्स क्रिएट होगा जो तुम्हारा नाम लेगा, और तुम जैसे ही नाम पे क्लिक करोगे, देखो अब नीचे एग्जाम्पल में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में तुम्हारा HTML कोड दिख रहा है, राइट साइड में तुम्हारा आउटपुट दिख रहा है। अब देखो प्रॉम्प्ट बॉक्स में एंटर करने से पहले वो मुझे मेरा नाम पूछ रहा है, तो मैंने प्लीज एंटर योर नेम में मैंने मेरा नाम डाली समीना, और जैसे ही मैं ओके, जो नीचे ब्लू बटन है ओके का, उस पर जैसे मैं क्लिक करूंगी, ये वाला बटन, तो देखो यहाँ पे नीचे लिख कर आ रहा है हेलो समीना हाउ आर यू टुडे। तो समीना उसने कहाँ से लिया, जो ऊपर हमने सिचुएशन स्पेसिफाई किए वहां से, ठीक है। तो हेलो, हेलो के आगे पर्सन, पर्सन कौन था, मैं, तो वहां पे मेरा नाम आया समीना, हाउ आर यू टुडे, ये आगे का टेक्स्ट रहेगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक चीजें समझ में आई, तीनों पॉपअप बॉक्सेस समझे, अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स एंड तुम्हारा प्रॉम्प्ट बॉक्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर देते हैं। चलो बाय बाय।